हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा और भगवान से दुआ है कि सभी अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए, वीडियो में देर नहीं करेंगे, सीधा आ जाएंगे कल के लिए जो मार्केट के लेवल्स हो सकते हैं उनके बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक सलाह है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। कृपया करके उस ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को चेक कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप चेक कीजिएगा। ठीक है, कि उस ग्रुप में जो आपको कॉल्स आती हैं वो किस तरह की कॉल्स आती हैं, और सबसे अहम बात ये कि उस ग्रुप में कोई भी अनऑथराइज पर्सन कॉल नहीं देता है। जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं वही कॉल देते हैं। तो आप उस ग्रुप पर भरोसा कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, देर न करते हुए आएंगे कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। तो कल के मार्केट की अगर लेवल की बात की जाए तो बैंक निफ्टी आज 23 तारीख, आज 23 जुलाई 2025, और कल के लिए हम विश्लेषण करेंगे 24 जुलाई 2025 के लिए। किस किस चीज का? बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का विश्लेषण किया जाएगा। कल क्या हो सकता है? चलिए, अब बात करते हैं विदेशी व्यापार के बारे में, मतलब जो देश से बाहर वाले जो बाजार हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकी बाजार की बात करेंगे। अमेरिकी बाजार नेस्डेक और S&P 500 में जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। फेड की जो ब्याज नीति दर है कारपोरेट परिणामों को प्रभावित कर रही है। ब्याज जो नीति दर है फेड की वो प्रभावित कर रही है, और ये घटनाक्रम निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी क्या डाल सकता है? असर डाल सकता है। अभी बात की जाए एशियाई बाजार की, तो जापान और हांगकांग के जो बाजार हैं उनमें अस्थिरता देखी जा रही है। आर्थिक आंकड़ों से एशियाई बाजार पर दबाव बना हुआ है। आज जो मार्केट था अपना सुबह काफी दबाव में था, लेकिन उसके बाद जो उसमें मूवमेंट आया काफी अच्छा खासा आया, और जो एशियाई बाजार है उनका जो प्रभाव है वो आपके बाजार पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए कि आने वाले नतीजे। इसके बाद एशियाई बाजार, इन दोनों का क्या क्या प्रभाव अपने बाजार पर पड़ सकता है उसके बारे में बातचीत हो चुकी है। अभी बात की जाएगी निफ्टी की। निफ्टी से शुरू करेंगे। तो निफ्टी में क्या है? संकेत मिल रहे हैं किसके? हिंदी में यहां पर हमने स्लाइड बनाई हुई है। तो निफ्टी के जो संकेत मिल रहे हैं वो तेजी के संकेत मिल रहे हैं। इसको तेजड़िया बोला जाता है। हिंदी में तेजड़िया रुझान की पुष्टि हुई है निफ्टी में। तेजड़िया रुझान मतलब तेजी के संकेत मिल रहे हैं। रुझान की बात की जाए सकारात्मक रुझान है। इसके बाद कार्रवाई की जाए तो लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो उसको रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस आज का जो क्लोज प्राइस है इसका आपको रखना है। अगर मुख्य स्तर की बात की जाए, जो अहम स्तर है निफ्टी के, तो 25,156, 25,032 और 24,978, ये तो है दोस्तों सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 25,274, 25,328 और 25,422, ये है दोस्तों रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए। अभी निफ्टी में जो है रुझान बना हुआ है महत्वपूर्ण 25,000 के स्तर को पार कर लिया है, जो कि तेजी के रुझान में दिखाई दे रहा है, और खरीदारी बढ़िया जबरदस्त तरीके से चल रही है निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो रुझान है, बैंक निफ्टी का रुझान भी सकारात्मक बना हुआ है, और जिससे क्या है, जो नजदीकी अवधि है उसमें बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें मजबूती की संभावना है। जो बैंकिंग स्टॉक्स आपने खरीद रखे हैं
उनको आप बनाए रख सकते हैं, उनमें अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अभी बात की जाए व्यापारिक कार्रवाई की, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग लेवल्स क्या हैं इसके, तो स्टॉप लॉस 56,485, 56,485 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी अगर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो उसको बनाए रख सकते हैं। और अगर लेवल की बात की जाए तो 56,485 का लेवल अगर नीचे की तरफ क्रॉस हो जाता है तो आपको नई शॉर्ट पोजीशन बनानी है, वरना लॉन्ग पोजीशन में बैठे रहना है। फिर निफ्टी का अगर विश्लेषण किया जाए तो मार्केट में क्या है, ट्रेंड जो सकारात्मक है, फिर निफ्टी का जो ट्रेंड है वो सकारात्मक है दोस्तों, मजबूती दिखाई दे रही है फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में मजबूती दिखाई दे रही है, मार्केट का ट्रेंड सकारात्मक रुझान दिखा रहा है, वित्तीय क्षेत्र शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। व्यापारिक रणनीति की बात की जाए तो 26,869 मतलब 26,870 का स्टॉप लॉस रख के आप जो लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई हुई है उसको आप होल्ड रख सकते हैं। अगर 26,870 के नीचे चलता है मार्केट तभी आप कोई नई शॉर्ट पोजीशन बनाएं। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 27,059 पर पहला सपोर्ट है, दूसरे सपोर्ट की बात की जाए तो 26,903 पर है और तीसरे सपोर्ट की बात की जाए तो 26,819 पर है दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 27,300 पर पहला रेजिस्टेंस है, 27,384 पर दूसरा रेजिस्टेंस है, 27,541 पर क्या है, तीसरा रेजिस्टेंस है। मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आपका जो लेवल्स हैं वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं कल के लिए। हो सकता है कि कल जो लोग आज कॉल की पोजीशन को होल्ड करके गए हैं अच्छा खासा पैसा बना पाए, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो एसजीएक्स जो निफ्टी है वो अभी तक का जो मैं बात कर रहा हूं, इस समय तक जो निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है वो फ्लैट हो सकती है। रात की कार्रवाई के बाद सुबह पता चलेगा कि ओपनिंग फ्लैट होती है या गैप अप या गैप डाउन होती है। फिर निफ्टी के बाद बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी के विश्लेषण की अगर बात की जाए तो मंदी का सेटअप बरकरार है। देखिए दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स सभी में तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन मिड कैप निफ्टी में मंदी दिखाई दे रही है, बरकरार मंदी चल रही है पहले से। अभी रुझान की बात की जाए तो रुझान नकारात्मक है, नेगेटिव रुझान है, मतलब जो मिड कैप निफ्टी है वो नीचे का मोमेंटम दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 13,356 के स्टॉप लॉस के पास आप शॉर्ट पोजीशन बनाए रखें। नीचे का रुझान है, ये पोजीशन ऊपर की है 13,556 को अगर क्रॉस करता है तभी आप लॉन्ग पोजीशन में आएंगे, उससे पहले शॉर्ट पोजीशन बनाए रखें। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात की जाए तो 13,193 पर पहला सपोर्ट, 13,109 पर दूसरा सपोर्ट और 13,064 पर तीसरा सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 13,322 पर पहला रेजिस्टेंस, 13,368 पर दूसरा रेजिस्टेंस और 13,451 पर तीसरा रेजिस्टेंस। ये है दोस्तों मिड कैप निफ्टी के लेवल्स। सेंसेक्स के विश्लेषण की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स में अभी जो ट्रेंड था, जैसा कि कल की वीडियो में हम बता रहे थे कि कंसोलिडेट हो रहा है, यहां से एक मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है, वो देखने को मिल रहा है। अगर जो रुझान है वो ट्रेंड चेंज हुआ है, अभी पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। रुझान की बात की जाए तो सकारात्मक रुझान है सेंसेक्स के। सेंसेक्स में मजबूत जो बैकअप है वो देखने को मिला है और अब बाजार नई ऊंचाइयों को और इशारा कर रहा है, मतलब सेंसेक्स एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा सकता है जल्दी ही।
अगर व्यापारिक कार्रवाई की बात की जाए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए, तो स्टॉप लॉस 81,939 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन में बने रहें, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो। और अगर 81,939 के ऊपर कारोबार करता है तो लॉन्ग पोजीशन में बने रहें, अगर इससे नीचे निकलता है तभी आप शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचेंगे। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 82,409 पर पहला सपोर्ट है, 82,091 पर दूसरा सपोर्ट है और 41,902 पर तीसरा सपोर्ट है। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहला रेजिस्टेंस 82,915 पर, दूसरा रेजिस्टेंस 83,104 पर और तीसरा रेजिस्टेंस 83,044 पर है दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों सेंसेक्स के लेवल। अभी यहां पर हमने सारे लेवल्स कवर कर दिए हैं। अब आगे बात करेंगे सभी का विश्लेषण। अभी निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी की बात करता हूं। तेजी के संकेत हैं, 24,980 स्टॉप लॉस है। 24,980 के नीचे ही हम शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है वो है 25,126 और 25,032। अगर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 25,328 और 25,422 ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल हैं। आप जब भी अपना चार्ट ओपन करते हैं तो ये लेवल्स अपने चार्ट पर लगा लीजिएगा और इसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। अभी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो रुझान तेजी का है। तेजी का रुझान है। स्टॉप लॉस 56,485 दैनिक स्टॉप लॉस। अगर इससे नीचे क्रॉस करता है तो आपको पोजीशन को काट देना है या शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है। सपोर्ट की बात की जाए तो 56,868 पर पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 56,525 पर। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 57,401 पर पहला रेजिस्टेंस और दूसरा 57,934 पर। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ और बताए थे, अभी कुछ और बताए हैं। वो थे इंटरडे के लिए, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो है दोस्तों, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी की बात की जाए तो ये भी अप साइड का मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है। तेजी का रुझान बना हुआ है। 26,869 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 27,059 और 26,903 ये अहम सपोर्ट लेवल हैं और 27,384 और 27,541 अहम रेजिस्टेंस लेवल हैं। अभी बात की जाए मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी में मंदी का दौर बना हुआ है। 13,356 अहम सपोर्ट लॉस स्टॉप लॉस है और 13,193 सपोर्ट लेवल, 13,109 दूसरा सपोर्ट लेवल और 13,368 और 13,451 क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है इसके। बात की जाए सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में तेजी का रुझान बना हुआ है। 81,939 अहम सपोर्ट है। जो दिन का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 81,939 को क्रॉस करता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को काट सकते हैं और शॉर्ट पोजीशन में बन सकते हैं। 82,409 और 82,091 इसके अहम लेवल है, सपोर्ट लेवल। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 83,104 और 83,422 ये हैं इसके रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों। अभी बाजार का जो विश्लेषण है क्षेत्र वाइज किया जाए तो बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूं। बैंकिंग सेक्टर मजबूत दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मिले जुले प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, निजी बैंक कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर में तेजी देखी जा रही है। दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर सेगमेंट विशेष रूप से मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में पिछले कुछ हफ्तों से सुधार हुआ है। अमेरिकी बाजार के सकारात्मक संकेतों की वजह से और भी मजबूत स्थिति और मजबूत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। फार्मा सेक्टर में क्या है, सीमित गतिविधि देखी जा रही है। हालांकि कुछ मिड कैप फार्मा कंपनी सही परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी विदेशी संस्था का एफआई और डीआई के रुख की अगर मैं बात करूं तो एफआई और डीआई का सिर्फ पिछले 5 दिनों का जो रुख है वो है 4,250 करोड़।